एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, वहां एक खूबसूरत बाग था। इस बाग का नाम था तोते का बाग। यह बाग अपने हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे तोतों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बच्चे अक्सर यहाँ खेलते थे और तोतों की बातें सुनते थे। बाग का मालिक, एक बुजुर्ग व्यक्ति श्री रामू, बहुत दयालु और समझदार थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा बच्चों को ज्ञान देते और उन्हें सिखाते कि कैसे प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था विक्रम। वह एक साहसी युवा था जो दुनिया की खोज में निकला था। विक्रम ने जब तोते का बाग देखा तो वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने श्री रामू से पूछा, प्यार, क्या मैं इस बाग में कुछ समय बिता सकता हूँ? मां श्री रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन तुमको तोतों की देखभाल करनी होगी। पेन्नाल और विक्रम ने सहर्ष स्वीकार किया। विक्रम ने बाग में दिन बिताए, तोतों के साथ खेलते और उन्हें खाना देते। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये तोते सिर्फ पक्षी नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। एक दिन विक्रम ने देखा कि बाग के एक कोने में एक तोता घायल है। उसने तुरंत उसे उठाया और श्री रामू के पास ले गया। श्री रामू ने कहा, हमें इसे ठीक करना होगा। प्रयास सलर विक्रम ने अपनी सारी कोशिशें की और कुछ दिनों बाद तोता ठीक हो गया। इस घटना ने विक्रम को सिखाया कि सच्चा साहस केवल खुद को बचाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। विक्रम ने तय किया कि वह गांव में रहकर बच्चों को सिखाएगा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण करना है। उसने श्री रामू की मदद से तोते का बाग को एक शिक्षा केंद्र में बदल दिया। गांव के बच्चे अब तोतों के साथ खेलते और प्रकृति के बारे में सीखते। विक्रम और श्री रामू ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई, जहां ज्ञान और प्रकृति का संगम हुआ। इस प्रकार तोते का बाग न केवल एक खूबसूरत स्थान बना, बल्कि यह एक प्रेरणा का स्रोत भी बन गया। विक्रम ने समझा कि असली साहस और साहसिकता दूसरों के लिए खड़ा होना है, और इस प्रकार उसने अपने जीवन का उद्देश्य पाया।